और चुनाव अच्छा बढ़िया। मैं आ गया मुंह उठा के क्या करने आया हूँ मैं, क्यों ही आया हूँ मैं मुझे क्या पता। क्या ही था एपिसोड, ये तान्या मित्तल को मिलने वाला शो बोल दिया था मैंने, लोग शेयर करने लग गए तान्या मित्तल देखो तो ये तो चाहती ही नहीं किसी बड़े नाम के साथ काम करना। मैं कहा तुम ये क्या साबित करना चाह रहे हो कि तुमने मेरे को बेवकूफ समझा है या अपने अलावा सबको बेवकूफ समझा है, क्या करना चाह रहे हो? अरे वो बंदी झूठी है, उसका परिवार उसका खानदान झूठा है, मैं बोल के तो गया कल के एपिसोड में मैं झूठी हूँ मैं झूठी हूँ मैं झूठी हूँ। नहीं देखो, अरे भाई दिखानी है तो ज्वेलरी दिखाओ, उसकी दिखानी है तो प्रॉपर्टी दिखाओ, दिखाने तो कागजात दिखाओ उसके धंधों के बिजनेस के, ताकि मैं इनकम टैक्स को बोल सकूं इधर क्या ये बीजेपी ज्वाइन करेगी तुम्हें पहले से मालूम है क्या? इसको छोड़ रखा तुमने कुछ भी। मेरे तान्या मित्तल वो बच्चा है, वो मीम याद है तुम्हें, सपने देखना अच्छी बात है, वो चलता फिरता है मीम। बहू के रोल के लिए बुलाया था, ये नहीं क्या जेठानी जी? अरे रुद्रा बन गई एक्ट्रेस। जेठानी जी कहिए ना, आज नमक ज्यादा था क्या खाने में? पैर छू बोले। जी जेठानी जी। तान्या मित्तल ने जो ड्रामा किया ना, नाचने वाला बकवास, फिर वो पैर छूने लग गई, वो फनी था। बट उससे पहले जो हुआ ये तो मैं सोच रहा क्या कुछ बोलना आपको, क्या क्यों पकौड़ी निकल यहाँ से। बहुत अच्छे से पता है कि मेरा बहुत ज्यादा स्मोक ड्रिंक और इन चीजों से है, बिल्कुल मैं हाथ नहीं लगाती हूँ। फिर वो दूसरा इसमें था वो प्रणीत मोरे, मैं बोल के गया एपिसोड में कि भैया वो यूज हो रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है, क्योंकि ऑब्वियस दिख रहा है वो दोस्ती के नाम में लिमिट्स बहुत जरूरी है, बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। तुम दोस्त के साथ किसी भी हद तक का मजाक कर सकते हो, बट अगेन वो हद हम पहले से जानते हैं, भाईचारा जो होता है उसमें हमारे कुछ रूल्स हैं, अनसेड अनस्पोकन रूल्स बना के रखना चाहिए, जिस चीज में आप अनकंफर्टेबल होते हो। बनेगा मजाक दोस्त नहीं है, फिर सच बात यही है, बाउंड्रीज बनाओ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं पे दाव मत लगाना, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो बोला एपिसोड में यूज हुआ प्रणीत मोरे, क्यों मार रहा था मेरे, अरे तू या तो अपने आप को बहुत समझदार समझती थी या तू दिखाना चाह रही थी, क्योंकि जो तू बोल रही है तेरे खुद के दिमाग में और तेरे खुद के लॉजिक और तेरी बातें सेंस नहीं बना रही। तूने मेरे ऊपर बोला, सबके सामने बोला, उस बारे में बोला, अरे रोस्ट फॉर्मेट में बोला ना, जोक समझ में आता है ना तुझे। जब अमाल मलिक तेरे को टॉन्ट कसता है तब क्या होता है, बत्ती टाइट हो जाती है। वो माफी मांगने गया, तू माफ कर भी रही है, नहीं ट्राई करूंगी हाथ मिलाओ, अरे ये कौन सी है दोस्ती तुम्हारी कि जो मेरे को दबाएगा मैं दब जाऊंगी, और जो मेरे से दब सकता है, जो मेरी केयर करता है, हम उसका दबा देंगे, उसको मुंह तोड़ देंगे, सब कर देंगे। मैं यहाँ पे आके किसी के बारे में भी मजाक कर सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रोको, रोना है रो लो, आपको हर्ट करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद मजाक करना है, फन करना है, एंटरटेन करना है। बट अगर आपको बुरा लगा, आप पर्सनली आके मुझे बोलोगे भैया ये वीडियो गलत है, इसमें आपने ये बात बोली, मुझे हर्ट हुई, मैं वीडियो ही गायब कर दूंगा पूरी। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने किया है। अगर मुझे कोई बोलेगा कि भैया ये बात बुरी लगी, मैं वीडियो हटा देता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि मुद्दा वो ही नहीं है ना, जब हम जोक कर रहे हैं वो एक फनी इन्वायरमेंट बनाने के लिए कर रहे हैं, किसी को हर्ट करने के लिए थोड़ी कर रहे हैं यार। और तू तो दोस्त बोल रही थी, फर्स्ट प्रायोरिटी डिफेंड करती थी, ये क्या बहस है? नहीं भाई क्लियर कर, ये क्लियरिटी होती है। साला पहले पूल साइड में बैठ गए, फिर वो सोफा जो पूल के बाहर वाली में है वहां पे बैठ के भी सुन नहीं रही है, बुरा लग गया तो मैं तो उस टाइम में भड़क चुका था, तुझे जो सोचना सोच निकल भाई। मैं रियल लाइफ में करता है ये शो है, मैं इतना एक्सप्लेन ही नहीं करता भाई, जो समझना है समझो, सही समझना सही समझो, गलत समझना गलत समझो, निकाल पकड़ी। साला मैं जो सोचा नहीं वो प्रणीत ने सोचा कि क्या करना है इसके आगे, अबे छोड़ ना, यही तो दिक्कत है मेरे साथ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई रखता हूं मैं। चल झूठ। अब ये सेम चीज अमाल के साथ हुई है। मेरे को तो ऐसा बात करनी है, बाद में बैठना। अमाल भैया को बुरा लग गया कि मैं टॉप 5 में डिजर्विंग नहीं लगता तेरे को, या सोल लूजर लगता हूं मैं तेरे को। मैं इतनी बार रिपीट कर चुका हूं ना, मेरी सोच किसी की सच्चाई नहीं है, वो मेरी सोच है, ओपिनियन है, दे दिया। तुझे लगता है कि अबे बर्थ सर्टिफिकेट मेरे साथ बना लेना, बाप के नाम पे मेरा नाम डाल दियो। अबे मैं यहाँ पे इतनी गाली सुनता हूँ, कभी देखा तुमने एड्रेस करते हुए? मैं झाड़ रहा हूँ उसको, मैं मजे मारता हूँ, कमेंट में भी निकल जाता हूँ, क्या है क्यों है ये, क्या पता, जो भी अच्छी आता हूँ। ये बंदा एक्सप्लेन करेगा भाई, टास्क तब बोला करने के लिए, मेरे को लगा मैं बोल दिया, नहीं पापा जी बताओ आपने बोला कैसे, मुंह से रावण थोड़ी हूँ मैं। पब्लिकली उसकी चड्डी उतार के तू बोलेगा इंप्रूव कर, दैट्स नॉट फेयर। मैं बता रहा हूँ, सारा पूरा खानदान ऐसा है इनका, सबका चड्डी उतारनी है। आदित्य नारायण को भी चड्डी उतारनी है, अमाल मलिक को भी चड्डी ऑब्सेशन क्या है, चड्डी लवर। मेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने, तो मेरा नाम आदित्य नारायण है ना प्रणीत ने आपसे कोई बिलो द बेल्ट बात करी,
ना आपके परिवार पे गया, ना आपको माँ बहन की गाली दी, ना आपके करियर पे गया। अब एक गेम शो में हम दोनों आए हैं, हम दोनों कॉम्पिटिटर हैं। आप मेरे दोस्त नहीं, बट आप दुश्मन भी नहीं, आप कलीग हो। आपको क्यों लगता है कि मैं आपके बारे में अच्छा सोच रहा हूँ और बुरा ना सोचूं? अगर मेरे से ये सवाल नहीं करते, मैं जवाब भी नहीं देता। मेरे को क्या बड़ी, आप करो जो करना है, आप खुश रहो। मेरे से सवाल किया गया, मुझे जो लगा मैंने बता दिया। अब आपकी दिक्कत क्या है कि मैंने चड्डी उतार दी आपकी? चड्डी तो तभी उतर गई थी जब तुमने अपना करियर के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे बोलना शुरू किया कि मेरे को क्रेडिट नहीं मिलता, या जब तुमने ट्वीट कर दिया था शो में आने से पहले कि मेरे परिवार में मैं डिप्रेशन, ये सब कंट्रोलिंग, वो सब। और फिर तुम्हारा वो चाचा अनु मलिक, उस पे जो लगे पड़े कांड, ये करके चड्डी पहनी थी तुमने, वो तो सच में उतार रहा था। एलिगेशन है। सही बात है। तू कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ले नहीं पा रहा। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ना यहाँ पे आज से ज्यादा जमाने को समझ में ही नहीं आता मतलब क्या है, मीनिंग क्या करती है। सच बात है वो। पॉइंट इज लव का अपोजिट या विपरीत नफरत नहीं होता, हेट नहीं होता। सच बात है ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अरे आपको मैं जानता नहीं था, आप उससे पहले भी थे, अभी हम जानते एक साथ में हैं, तो मेरा भी एक ओपिनियन है, आपका भी एक ओपिनियन होगा। आप तो मुझसे भी गंदा जाते हो लोगों के बारे में, लोगों से कैसे ट्रीट करना है। आपको ये बॉदरिंग क्यों लगा? पहली जगह पे आप क्यों बात करना चाह रहे हो इसमें? आप मेरे हिसाब से विनर हो, बट मुझे नहीं लगता आप विनर हो। तो अब क्या ट्रॉफी छोड़ दोगे, पैसा छोड़ दोगे, 3 महीने ले आओगे वापस? क्या फालतू है यार, ये इतना फालतू मुद्दा है ना। और ये चड्डी लवर क्यों करना ये? अभी ये सेम हाइजेनिक इशू उठा दिया जो पिछले सीजन में वीक 1 में हो रहा था। टॉयलेट गंदा है, अरे गंदा है, पॉट पड़ी पॉट। अब ये टिश्यू लेके शुरू हो गई। वर्बल हाइजीन है, ऊपर से नीचे तक अनहाइजीनिक। प्लीज, मुझे नहीं मालूम तुम में से कौन लोग शादीशुदा है, बट मैं यही देखता हूँ जब ऐसी बहस होती है ना हाइजीन को लेके, मैं उस शादीशुदा आदमी की सोचता हूँ जिसके घर में बीवी सास लड़ती होगी ऐसी बात मुद्दों पे। वो तो इससे भी गंदा, चम्मच आवे क्यों बड़े? अबे कोई सेंस बात नहीं। गंदी औरत, चल दफा यहाँ से। शुश। यही नहीं करना होता। लौंडे इस चीज को अटेंशन, तवज्जो नहीं देते। अनहाइजेनिक बोल रही है, नहीं तू अनहाइजेनिक। अरे तू, अबे तूने इलायची फेंकी थी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मेरे को नहीं लगता इसमें ये मुद्दा उठाना चाहिए। तो मालती चहर जानबूझ के एग्जैक्टली फरहाना भट्ट की गेम कॉपी कर रही है, वही कर रही है। ये पहले से घर वाले बोल रहे थे तब मुझे नहीं लग रहा था, बट अब पोकिंग और पैटर्न लड़ाई का दिख रहा है जब से उसका भाई एडवाइस देके गया, क्योंकि भाई ने कुछ और समझाया, ये कुछ और समझिए। अभी तक वही होगा वापस फरहाना भट्ट वाला कि जब तक चल रहा था, सही चल रहा था, नॉमिनेट नहीं हो रही थी, तब बहुत अच्छी कर रही थी। फिर जिस दिन नॉमिनेट हुई उस दिन से उसने गेम पलट के अपने आप को वैम्प बना दिया। अब ये वही बनेगी। देखना यही है कि 2 वीक में कब गिरती है। गिर जाएगी भाई ऐसे, जैसा परिणीत पे चढ़ गई जवाब के लिए। बात तो सही है। जो मैं कल बात बोल रहा था ना कि मी अगेंस्ट द वर्ल्ड में, ये सेम पैटर्न हमेशा उन लोगों पे क्यों आता है जिनके पास पैसा आ जाता है। ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो हमसे भी ज्यादा बेचारे होंगे, या जिनको हमसे ज्यादा मदद की जरूरत होगी, या हमसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे। कल को अगर तुम्हारे पास पैसा आ गया, फेम आ गया, क्या हो गया? उसे मेंटेन करने के लिए भी तो मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी ना। तुम अपने आप को ब्लेस्ड और प्रिविलेज फील करके दूसरे को पे क्यों गुस्सा दिखाना चाहते हो कि नहीं अभी तो नहीं सहेंगे, हम मारने की बात आई, अब मार के रहेंगे। जब गाय मारने जाते हैं ना तो खुद भी नंगा होना ही पड़ता है। फैक्ट है ये बात। ये क्या बात करता है यार? ताकि आप डिजर्व करते हो फिनाले तक जाना। एक और प्रोमो है जहाँ पे मालती चहर के नॉमिनेशन में उसके मुंह पे, होठों पे, मैंने होठों से, ये गलत है, अब इस पे बोलना चाहिए, बट अगेन मालती चहर है तो वो नहीं दिखाया ये क्या करेगी। तो पता तो तुम्हें भी है कुछ ना कुछ तो करेगी, कुछ ना कुछ करेगी। अपनी एक्सट्रीमी से याद नहीं रहेगी, ये क्या बोलती है, क्यों बोलती है, इसको खुद समझ में नहीं आता। क्वेश्चन इसने सब पे कर दिए। एक ही रिश्ता है, वो भी ढंग से निभा नहीं पा रही। एक ही ये पति पत्नी और पंगा चल रहा है इसका, वो भी शो बंद हो गया। हाँ, तो ये जो भी है वो कल बात करेंगे। मैं बहुत लेट चल रहा हूँ आज। अरे यार पता है क्या, ठंड है, तो जब मैं नहाने जाता हूँ ना तो पानी ठंडा होता है तो मेरी आँख खुल जाती है। अभी पापा ने गीजर लगवा लिया, मैं तो मना कर रहा था, लगवा दिया। वो गीजर ऑन करके नहाया नरम पानी से। अभी आधे घंटे का मैं अभी भी नींद में ही हूँ। ना मजा आया नहाने में, ना नींद खुली, मैं अभी भी नींद में ही हूँ। बाकी मैं मिलता हूँ कल। लाइक कर देना प्लीज।